अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की रिएक्शन वीडियो में। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया है इंडिया के साथ ट्रेड रिवाइव करने के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि पाकिस्तान ने एक नया ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया है टू रिस्टोर टाइज विद इंडिया, और इनका नाम है कमर कायरा। इससे पहले आप अगर देखो तो इमरान खान के टाइम में कोई भी ट्रेड मिनिस्टर इंडिया के साथ ट्रेड के लिए इमरान खान ने अपॉइंट नहीं किया था। इमरान खान की पॉलिटिक्स का मेन पिलर ये था कि इंडिया के साथ, यूएस के साथ हमेशा पाकिस्तान के रिलेशंस खराब रहें और इंडिया के साथ तो ऑल टुगेदर ट्रेड भी ना हो। बट इवन दो इमरान खान इंडिया पाकिस्तान ट्रेड के अगेंस्ट थे, इमरान खान के जो एडवाइज़र थे ये बार बार ये बात बोलते थे ओपनली कि इंडिया के साथ ट्रेड पाकिस्तान को बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर आप देख पाओगे वी शुड डू ट्रेड विद इंडिया, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। ये ओपनली कहा था पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कॉमर्स एडवाइज़र ने। अब यहाँ पर आप एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इमरान खान के एडवाइज़र ऐसा क्यों बोलेंगे, जबकि इंडिया और पाकिस्तान ट्रेड करते हैं तो इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है टू पाकिस्तान, पाकिस्तान कम एक्सपोर्ट करता है टू इंडिया, तो इसमें पाकिस्तान को बेनिफिट क्या हुआ। तो देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है। 2015 से आप अगर देखोगे तो इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड रफली 2.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास होता था। इसमें से मेजॉरिटी जो एक्सपोर्ट्स थे वो थे इंडिया के एक्सपोर्ट्स टू पाकिस्तान। हम लोग एक्सपोर्ट करते थे पाकिस्तान को अराउंड 2 बिलियन से लेकर 2.1 बिलियन के आसपास का सामान। पाकिस्तान हमको एक्सपोर्ट करता था रफली 400 से लेकर 500 मिलियन डॉलर का सामान। मगर पाकिस्तान जो चीज़ें इंडिया से परचेज करता था वो पाकिस्तान के लिए बेस्ट प्राइस था ग्लोबल मार्केट में। अब फॉर एग्जांपल आज के समय आप अगर देखो तो पाकिस्तान में वीट की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। जो पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने रिसेंटली ये कहा कि मैं खुद कपड़े बेचकर, अपने कपड़े बेचकर जो गेहूं के प्राइसेस है ये कम कराऊंगा ताकि लोगों को रिलीफ मिल पाए। यहाँ पे मैं चाहता हूँ इनकी जो ये स्टेटमेंट है ये आप सुने। दूंगा और आपको हर दुकान में मैं आटा सस्ता दूंगा। जो कीमत पंजाब में होगी वही कीमत केपीके में होगी। चीफ मिनिस्टर साहब नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। तैमूर सलीम कहिएगा, सूरत हाल इतनी संगीन है कि शहबाज शरीफ साहब को कपड़े बेचने पड़ेंगे केपी के आटे के लिए। ये काफ़ी एक अजीब सा ट्रेंड है पाकिस्तान में, मतलब अजीब सी स्टेटमेंट्स देना, घास खाऊंगा कपड़े बेच दूंगा। इससे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब लाने की जब बात आई थी तो भुट्टो ने कहा कि मैं घास खाऊंगा। अब ये कपड़े बेचने की बात कर रहे हैं वीट के लिए। हालांकि मैं यहाँ पर ये ऐड करूँगा कि आप इससे शायद समझ पाएंगे कि पाकिस्तान में वीट की कितनी ज़्यादा शॉर्टेज है। जेनुइनली यहाँ पे जो गरीब आदमी है, जो बहुत ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, जिसके पास ज़्यादा इनकम है नहीं, वो स्ट्रगल कर रहा है। और पाकिस्तान के पीएम को ये बात पता है कि इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है। मैक्सिमम इनकी गवर्नमेंट कितनी चल जाएगी, 6 महीने 7-8 महीने के आसपास, उसके बाद फिर से इलेक्शन फेस करने होंगे। तो अगर ये इलेक्शन टाइम से पहले पहले गेहूं के जो प्राइसेस है पाकिस्तान में जो आसमान छू रहे हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे ना, तो इससे इनको काफ़ी बड़ा एक एज भी मिलेगा इमरान खान पर। और इमरान खान ये बात समझते हैं, तो इसलिए जैसे ही जो ये वीट की बात हुई थी, करंट पाकिस्तान के पीएम ने बोला कि मैं कपड़े बेचकर वीट खिलाऊंगा लोगों को, तो इमरान खान ने भी यहाँ पर ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस करप्शन कम करो। ये ड्रामे कर रहा है कि मैं अपनी कपड़े उतार दूंगा। शहबाज शरीफ खुदा के वास्ते कपड़े ना उतारना, हम खौफ से मर जाएंगे। सिर्फ एक काम कर दो, वो जो तुमने और तुम्हारे भाई ने और तुम्हारे दामाद ने और तुम्हारे बेटों ने और नवाज शरीफ के बेटों ने और इसाक डार और उसके बेटों ने जो तुमने पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हो, बस वो आधा ही पैसा ले आओ, हम गंदम की कीमत खुद ही नीचे कर देंगे। तो देखिए गंदम गेहूं की कीमतें नीचे करनी है इनको, और इसीलिए इनको याद आ रहा है अब इंडिया। मैंने आपको वैसे पहले बताया था कि इवेंचुअली पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड करना होगा, क्योंकि कई जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया आटा, उसके अलावा चीनी, फिर इवन मैं कहूँगा अच्छी क्वालिटी की कॉटन, घटिया क्वालिटी की नहीं जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है, अच्छी क्वालिटी की कॉटन जो आप यूज़ कर सकते हैं इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो बांग्लादेश ऑलरेडी यूज़ कर रहा है बहुत ही बड़े स्केल पर। ये सब अगर पाकिस्तान को चाहिए तो आज नहीं तो कल इनको इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट करना होगा, चाहे उस ट्रेड में अपर हैंड इंडिया का हो। और मैं आपको ये बता दूं, जिस दिन ऑफिशियली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ट्रेड अलाउ कर देगी इंडिया के साथ, अभी तो ट्रेड जो मिनिस्टर है ये अपॉइंट करने की बात हुई है ना, ऑफिशियली कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रेड स्टार्ट होने में कुछ समय लग जाए, कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीने हो सकता है कि लग सकते हैं, दैट माइट हैपन। जैसे ही ट्रेड ओपन होगा आप उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखना
रिकॉर्ड नंबर पे इंडियंस और पाकिस्तानी ट्रेड करेंगे। और पाकिस्तानी हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है इंडिया से 3 से लेकर 4 बिलियन डॉलर्स का सामान परचेज कर ले। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि क्या इंडिया इतना वीट बेचने को तैयार भी है? तो हाँ, देखिए इंडिया का टारगेट ये है कि 2022-23 के बीच में, इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में हम 10 मिलियन टन वीट एक्सपोर्ट करेंगे वर्थ $4 बिलियन। अगर डायरेक्टली ये वीट पाकिस्तान में जाता है हमको भी एडवांटेज मिलता है, ऐसे शिपमेंट्स थोड़ी बहुत कम होती है, आराम से ट्रेड हो जाता है। और पॉसिबिलिटी यहाँ पर यही लग रही है कि इंडिया का जो ट्रेड टारगेट है ये वीट का, ये अचीव करवाने में पाकिस्तान की काफ़ी बड़ी हेल्प कर देगा। और वीट के अलावा देखिए मोस्ट प्रोबेबली ये सब्जियां खरीदेंगे इंडिया ने बहुत ही बड़े स्केल पर। और इस सब की वजह से कोई बड़ी बात नहीं है कि इस फाइनेंशियल ईयर भी हमारा जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है ये नया रिकॉर्ड बनाए। पिछले साल आप अगर देखो तो हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स $50 बिलियन के ऊपर चले गए थे फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। इस बार भी ऐसा हो सकता है। तो देखिए ट्रेड बेनिफिशियल है, पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि चाहे वो इंडिया से ज़रा परचेज कर रहे हैं, मगर जब ये लोग वीट खरीदने के लिए जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में, तब अगर ये परचेज़ करते हैं फ्रॉम US या फिर किसी और कंट्री से परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे शिपमेंट के पैसे भी देने पड़ेंगे इनको। इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर पाकिस्तान। जबकि इंडिया का जो वीट इनको मिलेगा ये काफ़ी हद तक ईजी होगा, शिपमेंट आराम से आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। और आप कह सकते हैं कि इंडिया का वीट इनको सूट भी करता है क्योंकि रीजन सेम है, क्लाइमेट सेम है, खेती बाड़ी ऑलमोस्ट सेम ही होती है यहाँ पर। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि वीट की जो कमी है पाकिस्तान में ये तो पिछले 1.5 साल से चल रही है, तो इसी टाइम ये रिवाइव क्यों कर रहे हैं ट्रेड विद इंडिया? देखिए इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये ब्रॉडन होके अब बताया जा रहा है कि $13 बिलियन के भी ऊपर जंप कर चुका है। इनके पास इतना फॉरेक्स रिजर्व भी नहीं है कि अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को ये लोग कवर कर पाए। तो बिल्कुल इनको आज के समय बेस्ट डील चाहिए। कहीं भी कुछ मिलियन सेव हो रहे हैं, ये पूरी कोशिश करेंगे सेव करने की, नहीं तो सरकार चलाने में इन द फ्यूचर प्रॉब्लम आ सकती है। मगर देखिए ट्रेड ऑल टुगेदर रिवाइव करना इतना आसान नहीं होगा। डेफिनेटली अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान ट्रेड रिवाइव करता है तो पाकिस्तान का जो आम नागरिक है, गरीब नागरिक है, उसको राहत मिलेगी, महंगाई से डेफिनेटली उसको रिस्पाइट मिलने वाली है। हो सकता है कि इंडिया के साथ जो ट्रेड है ये पाकिस्तान के अपकमिंग जो इलेक्शन है उसको भी डिसाइड कर दे। मगर इमरान खान का यहाँ पर मेन इशू रहेगा कि इंडिया के साथ अगर ट्रेड रिवाइव कर दिया तो क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान आर्टिकल 370 भूल जाएगा? तो देखिए मेरे हिसाब से क्या होने वाला है कि करंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ट्रेड रिवाइव कर देगी, मगर साथ में ये बोल देगी कि देखिए बैठ के बातचीत हम तभी करेंगे जब आर्टिकल 370 को लेकर इंडिया कुछ बड़ा स्टेप लेगा। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है ये भी सेटिस्फाइड हो जाएगी और साथ ही साथ जो इनके इन्फ्लेशन है ये भी कंट्रोल में आ जाएगी। इवेंचुअली देखिए उम्मीद यहाँ पर यही है कि आर्टिकल 370 का जो इशू है इसके बियॉन्ड इंडिया पाकिस्तान निकले और धीरे धीरे अपने रिलेशंस इंप्रूव करे, क्योंकि आने वाला समय वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए चैलेंजिंग होगा। दोनों कंट्रीज़ अगर आपस में ट्रेड करती हैं, जो चीज़ें हम एक दूसरे को सस्ता दे सकते हैं वो अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो दैट विल बेनिफिट बोथ द कंट्री। इसमें कोई शक नहीं कि लास्ट ईयर की तरह इस ईयर में भी पाकिस्तान को गंदम की कमी का सामना रहेगा और जो पाकिस्तान ने अपना साल का हदफ मुकर्रर किया 3 करोड़ 20 लाख मैट्रिक टन का, वो हासिल नहीं हो पाएगा और उसमें तकरीबन 30 लाख मैट्रिक टन की कमी रहेगी। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान ने अभी से गंदम खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले पाकिस्तान ने यूक्रेन से पिछले साल तकरीबन 20 से 25 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी थी, लेकिन इस साल यूक्रेन और रूस खुद जंगी पोजीशन में है तो वो इस बार गंदम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए पाकिस्तान के लिए इंडिया इस वक्त बेहतरीन ऑप्शन होगा, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले बीजेपी ने और मोदी जी ने कहा था कि हमारे पास इतनी गंदम मौजूद है कि हम अपने 140 करोड़ लोगों को देने के बाद भी दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि वीडियो में भी बताया गया कि 10 मिलियन टन की एक्सपोर्ट का हदफ इंडिया ने मुकर्रर किया है और ये तकरीबन $4 अरब बनते हैं। तो जहां वीट की एक्सपोर्ट भारत के लिए अच्छी होगी, वहीं वीट की इंपोर्ट पाकिस्तान के लिए भी अच्छी साबित होगी, क्योंकि इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के जो अजाफी अखराजात हैं वो नहीं करने पड़ेंगे और यूक्रेन की निस्बत हमें भारत से सस्ती गंदम मिलेगी। इससे पहले भी पाकिस्तान और भारत की तजारत अच्छे खासे पैमाने पर होती थी और दोनों मुल्क एक दूसरे से फ़ायदा उठा रहे थे, लेकिन बीच में एक गेस्ट आ गए फ़ज़ाई रास्ते से, उन्हें फिर चाय पिला के वापस भेजना पड़ा। उस मसले के बाद से लेकर पाकिस्तान और इंडिया की तजारत अच्छी खासी मुतासर हो गई। दुनिया के बदतरीन दुश्मन मुश्किल तरीन हालात में भी अपनी तजारत को जारी रखते हैं। अमेरिका का इत्तेहादी होने के बावजूद यूरोपीय यूनियन रूस से बड़े पैमाने पर तेल और गैस खरीद रहा है। जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं किया था तो उस वक्त 1 महीने में यूरोपीय यूनियन रूस से तकरीबन $12 अरब की गैस और तेल खरीदता था, लेकिन जब से रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है तो यूरोपीय यूनियन अमेरिका का इत्तेहादी होने के बावजूद मार्च और अप्रैल के महीने में $23 बिलियन का ऑयल और गैस खरीद चुका है।
यानी कि यूरोपीय यूनियन ने रूस से अपनी दरामदात और बढ़ा दी है। पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों को भी आम लोगों के मफाद के लिए तिजारत को जारी रखना चाहिए। इसके साथ साथ तिजारत के होने की वजह से सफारतकारी बेहतर होती है और सफारतकारी के बेहतर होने की वजह से बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनका हल ढूंढा जा सकता है मुस्तकबिल करीब में। पाकिस्तान के मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और वो तिजारत की अहमियत को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। इसके साथ साथ जब इनके बड़े भाई नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा पे लाहौर आए थे। फिर जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ सरकारी तौर पर उनकी तकरीब हलफबरदारी में पहुंचे थे। फिर इसी तरह 2015 में नवाज शरीफ की नवासी के शादी के वक्त नरेंद्र मोदी जी लाहौर आए थे। तो ये तल्लुकात हैं जो तजारत की वजह से, सफारतकारी की वजह से मज़ीद बेहतर किए जा सकते हैं और इस खित्ते के 162 करोड़ लोगों की ज़िंदगी को बेहतर किया जा सकता है। दोनों देशों की सरकारों को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, अमन को मौका देके और तशद्दुद नफरत को कम करके। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।